Dear students, welcome back in the fourth video of physics for class 10, chapter number 4, that is light, reflection and refraction. इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर का पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर, उसको समझने के लिए हम एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का फिगर ड्रॉ किए। ये शीशे का बना हुआ एक स्फीयर है। कैसा स्फीयर है? हॉलो, अंदर से खाली है। एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास लिए हैं और हमको क्या समझना है? स्फेरिकल मिरर। तो अगर हम इस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का एक छोटा सा पार्ट ले लिए, मान लीजिए ये पार्ट ले लिए, ये पार्ट, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। क्या डेफिनेशन? स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ये एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट है? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का। फिर से समझिए, अगर हम इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं तो ये स्फेरिकल मिरर कैसा मिरर है? वैसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट है हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का। मतलब हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए और वो टुकड़ा ही स्फेरिकल मिरर कहलाया, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ग्लास से बना है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास से बना है। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या है? इट इज़ अ मिरर whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass. Types of spherical mirror. स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं, एक है कनकेव मिरर, दूसरा है कन्वेक्स मिरर। तो ध्यान दीजिए, अगर ये डॉटेड लाइन जो हम बनाए थे ये एक्चुअली है हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, उसका एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ काट लिए। ठीक उसी तरह यहाँ भी था हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास और उसका छोटा सा पार्ट हम यहाँ ले लिए। ये ऑब्लिक्स बता रहा है रफ सरफेस, तो स्मूथ सरफेस अंदर से है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से है। और यहाँ ये ऑब्लिक्स बता रहा है रफ सरफेसेस, तो ये बाहर से रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाहर से रहा स्मूथ सरफेस। याद रखिए कि अगर हमारे पास एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसका अंदर वाला पोर्शन स्मूथ है तो वो कनकेव मिरर, ये अंदर वाला स्मूथ है मतलब अंदर से रिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसका बाहर वाला पोर्शन स्मूथ है मतलब बाहर से रिफ्लेक्शन होगा, तो वो है कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर बेसिकली कैसा मिरर हुआ? स्फेरिकल मिरर का वो टाइप हुआ जिसमें से रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? कनकेव सरफेस से। ये कनकेव सरफेस का मतलब बेंट इन सरफेस। कनकेव सरफेस का मतलब क्या होता है? बेंट इन, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ सरफेस। तो concave mirror is a type of spherical mirror from which reflection takes place at bent in surface or at concave surface. दूसरा convex mirror is a type of spherical mirror in which the reflection takes place at convex surface. convex surface का मतलब bulging out surface, ये convex surface है मतलब bulge out किया हुआ। ये है bent in surface, तो ये है bulge out surface। ये है bent in surface, तो ये है bulge out surface। bulging out surface से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो सरफेस क्या है? स्फेरिकल मिरर। वो क्या है? वो कन्वेक्स मिरर। और बेंटिन से अगर हो रहा है रिफ्लेक्शन तो वो है कनकेव मिरर। तो बेसिकली ये रहा कनकेव मिरर और ये रहा कन्वेक्स मिरर। दो टाइप्स है स्फेरिकल मिरर के। अब है इम्पॉर्टेंट टर्म्स, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उसके लिए पहले हम एक डॉटेड लाइन से ये स्फेयर बना लिए, यही है हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। फिर इसका एक छोटा सा पोर्शन हम ले लिए जिसको एम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एम डैश क्या हुआ? अपेर्चर। किसका अपेर्चर? मिरर का। कौन से मिरर का? स्फेरिकल मिरर का। एम डैश अपेर्चर ऑफ मिरर है। और अपेर्चर ऑफ मिरर का मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एम से एम डैश तक हर पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो एम डैश के लेंथ को क्या कहेंगे हम लोग? अपेर्चर। अपेर्चर ऑफ मिरर क्या है? अपेर्चर ऑफ मिरर का मतलब हुआ लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर।
यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्शन हो सकता है लाइट का, कहीं भी फॉल करेगा तो एम डैश को हम लोग अपर्चर ऑफ मिरर कहेंगे। पी का मतलब है पोल, तो मिरर का मिड पॉइंट यहाँ से यहाँ जितना भी लेंथ होगा उससे एग्जैक्ट मिडिल में अगर हम चले जाते हैं तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल। पोल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर हुज पार्ट इज द स्फेरिकल मिरर। स्फीयर का पार्ट अगर स्फेरिकल मिरर है तो उस स्फीयर का सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्स सी पी ये लाइन, एक्स सी पी एक ऐसा लाइन है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस का क्या हो जाएगा डेफिनेशन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। सी पी, सी से पी तक, सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी है पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अगर ये सर्कल होता तब भी सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस होता, लेकिन ये सेंटर किसका है, स्फेयर का, स्फेरिकल मिरर का। तो यहाँ सी पी क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये सब इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, इसको जाने बगैर हम आगे के टॉपिक्स को नहीं समझ सकते, इसलिए ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।